क्या आप खुद के लिए समय निकालते हैं? दिन भर हम लोग अपने फैमिली मेंबर्स के लिए इतना कुछ करते हैं। सुबह से लेकर रात हो जाती है, मगर जो काम है वो थमने का नाम नहीं लेते। इतने बिजी शेड्यूल में हमारे पास 5 मिनट भी नहीं है खुद को देने के लिए। हम ये भी भूल जाते हैं कि आखिर हमारी फेवरेट चीज क्या है, हमें क्या चीज खाने का शौक है, हमारा आखिर क्या पहनने का मन कर रहा है। कहीं ना कहीं हम खुद को भूलना शुरू कर देते हैं। हम अक्सर ये बात करते हैं कि हमें खुद की वैल्यू करनी चाहिए। जब हम खुद के लिए 5 से 10 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप बताइए हम खुद की वैल्यू आखिर कैसे करेंगे? सभी की लाइफ बहुत बिजी है, किसी के पास टाइम नहीं है, मगर टाइम निकालना पड़ता है। जब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं तब भी सब काम होते हैं जैसे तैसे करके, मगर हो जाते हैं। अगर हम लोग अभी से खुद के लिए टाइम नहीं निकालेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, काम कभी खत्म नहीं होंगे। आप खुद देखिए, एक एक दिन करके हफ्ता बीत जाता है, एक एक हफ्ता करते महीना बीत जाता है, और एक एक महीना करते सालों बीत जाते हैं। पता चलता है अगर आपने इतने सालों में खुद के लिए समय निकाला ही नहीं है तो आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, जब तक आप खुद को बदलेंगे नहीं, आप अपनी सोच को नहीं बदलेंगे। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूं कि आप सुबह थोड़ा समय पर उठें। सुबह के शेड्यूल में आधा घंटा अपने लिए फिक्स कर लीजिए। कुछ समय खुद को दीजिए, नेचर के साथ जुड़िए। सारा दिन आप खुद को या तो घर के कामों में या फिर बाहर के कामों में बिजी करके रखते हो। उससे हम लोग फिजिकली तो थकते ही हैं, हम मेंटली ज्यादा थकते हैं। फिजिकल थकावट तो हमें नजर आती है, मगर मेंटल थकावट को तो हम नजरअंदाज कर देते हैं। और धीरे 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 इन सब की वजह से और बहुत सी बीमारियां हमें घेर लेती हैं। कभी नींद ना आना, ओवर थिंकिंग करना, बीपी बढ़ना, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, माइग्रेन, बहुत सी चीजें हैं। और इन बीमारियों को ठीक करने के लिए फिर हमें दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। तो कितना अच्छा हो अगर हम खुद के लिए समय रहते ही संभल जाएं, हम खुद से प्यार करना शुरू कर दें। सुबह का जो आप ये आधा घंटा खुद को देंगे ना, ये आपकी जिंदगी में एक बहुत ही शानदार बदलाव लेकर आएगा। उस आधे घंटे को आपने कैसे यूज करना है, ये आपकी अपनी खुद की मर्जी है। आप उसमें एक्सरसाइज करें, चाहे आप योगा करें, चाहे आप उसमें मेडिटेशन करें, आप एफर्मेशंस बोलिए। मैं पर्सनली एफर्मेशंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। मैं डेली एफर्मेशन जरूर बोलती हूँ और उसका मेरी लाइफ पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाते, मगर उन्हें उठना पड़ेगा। अगर उन्हें खुद से प्यार है, उन्हें अगर खुद को बीमारियों से बचाना है, अच्छी लाइफ स्पेंड करनी है, तो उन्हें उठना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, मगर इतने काम है ना कि उनके पास खुद के लिए समय नहीं है। निकालना पड़ेगा। आप लोगों को खुद से प्यार करना पड़ेगा। हर चीज की शुरुआत खुद से ही होती है। सुबह के समय जो शांत माहौल होता है ना, वो आपके अंदर एक अलग ही पॉजिटिविटी डालता है। आप खुद को फील कर सकते हैं, नहीं तो दिन भर कामों में हम खुद को महसूस ही नहीं कर पाते। खुद को समझना, खुद को जानना बहुत जरूरी है। जब आप कुछ समय खुद के साथ बिताते हो ना, आप अपने अंदर के कैलिबर को पहचान सकते हो। कोई नई थॉट आपके माइंड में आ सकती है, कोई नया आइडिया जनरेट हो सकता है। और सिर्फ एक आइडिया, एक थॉट ही तो चाहिए जिंदगी को बदलने के लिए। आपकी भी लाइफ में मिरेकल्स हो सकते हैं, मगर आप लोगों ने ना अपनी लाइफ के दायरे को सीमित कर लिया है। आप लोगों ने अपनी सोच को सीमित कर लिया है। उसे थोड़ा सा बढ़ाइए, एक्सपैंड कीजिए। जब आप सुबह उठकर खुले आसमान में देखेंगे ना, आपके अंदर ये फीलिंग धीरे धीरे आनी शुरू हो जाएगी। सुबह उठकर भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए, जिसकी वजह से हम सब कुछ कर पा रहे हैं। अपने पेरेंट्स का शुक्रिया कीजिए। हर उस इंसान का शुक्रिया कीजिए जो आपके लिए कुछ काम करता है। आप आधे घंटे से शुरुआत करें और आप 1 घंटे तक इस टाइम को बढ़ा सकते हैं। आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, जो कि अपने आप में एक वंडरफुल टेक्निक है। मैंने विजुअलाइजेशन के ऊपर एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, डिटेल में मैंने सब कुछ बताया है उसमें। अगर आप चाहते हैं ना आप अपनी विशेस को, ड्रीम्स को पूरा करें, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। लाइफ को थोड़ा ना अच्छे से जीना शुरू कीजिए।
एकदम बुझे बुझे से रहने की जरूरत नहीं है। खुश रहिए, बिंदास रहना सीखिए। थोड़ा सा हर छोटी छोटी बात पर चिंता करना बंद कर दीजिए। छोटी सी लाइफ है, क्यों इसे बेकार की चिंताओं में गंवाना। और कुछ ना सही, कम से कम इतना तो सीख लीजिए कि आपको खुद के लिए समय निकालना है। कितना ही बिजी शेड्यूल क्यों ना हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा काम है या कहीं पर जाना है तो आप आधा घंटा नहीं दे पा रहे हैं, मगर आप कम से कम 5 से 10 मिनट तो दे ही सकते हैं ना। अपने शेड्यूल को टूटने मत दीजिए। मिलते हैं ऐसी एक नई मोटिवेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।